नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 84 लाख योनियों से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक आपको फॉर्मूला आज हम बता देंगे जिससे आप इस 84 लाख योनियों का से परे हो जाएंगे। आप बार बार आपको जीवन और मृत्यु के इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना पड़ेगा। वो कैसे होगा, कैसे आप इस चक्र को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी आपने इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, क्योंकि इसे तोड़ना क्यों जरूरी है वो भी आप समझें। जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उस माता को और उस जन्म लेने वाले को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उस मां को असहनीय पीड़ा होती है और वो बच्चा जो गर्भ में उल्टा लटका होता है 9 महीने, जहां पे पेशाब और टट्टी की आपकी लैट्रिन की थैली है, उसके पास उस दुर्गंध में आप 9 महीने लटके रहते हो। वो कितना आप पीड़ा सहते हो। अभी आपको वैसे ही कहीं ऐसी गंदगी वाली जगह में ले जाएं या टॉयलेट में के पास आपको कुछ घंटे व्यतीत करने को बोल दें और वहां पे लैट्रिन बाथरूम किया हो और सफाई ना हुई हो, आप कितनी देर बैठ पाएंगे? आप 5-10 मिनट में आपका मूड खराब होने लगेगा, आपको और तरह महसूस होने लगेगा। कईयों को उल्टी भी आ जाती है, कईयों का दिल कच्चा कच्चा होने लगता है, ऐसा होने लगेगा। तो कुछ समय ही नहीं आप बिता पाते। तो वहां पे आप जब जन्म के टाइम 9 महीने बिताते हो तो आप यही परमात्मा से बार बार मैसेज करते हो कि कृपया इस मुझे नरक से निकालो। ये एक तरह नरक ही होता है जो 9 महीने आप गंदगी में इतने समय बिताते हो। और उस समय आपका तालु भाग खुला होता है, मीन सहस्त्रार। तो ऐसे आप देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हो उसका तालु भाग, सिर का तालु बहुत हल्का होता है, नरम होता है, जहां जैसे ऐसे आपका उसका धड़कन चल रही हो सिर पे, ऐसे दिखाई देता है। तो वो जो तालु भाग है उससे उसका परमात्मा से जब वो बचपना होता है, उसका अभी गर्भ में होता है, तो परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। वो परमात्मा को बार बार मैसेज करता है कि कृपया मुझे इस जो गर्भ में वो नरक भोग रहा है उससे बाहर निकाले। और बाहर निकालते ही वो इस जीवन मरण के चक्र को भेदेगा, तोड़ेगा, उस परमात्मा का जाप करके उसे प्राप्त करके उस आत्मा उस परमात्मा के साथ एक हो जाए, ताकि वो जीवन मरण में दोबारा ना आए। तो ऐसे बार बार वो फरियाद करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को याद करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो इस मुसीबत से उसे निकाल ले। और परमात्मा उसकी उस हृदय की प्रार्थना को सुनते हैं और उसे जो मुसीबत में फंसा है उससे बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही वो प्रार्थना जो वहां पे की थी, जब समय बीतता है, जब आपका वो जो सहस्त्रार है बंद हो जाता है, जिसे हम 10वें द्वार भी बोल देते हैं, जब वो बंद हो जाता है तब आप भूल जाते हो कि आपने किससे क्या वादा किया था, क्या उसको कहा था, उस परमात्मा से अपनी क्या बातें की थी। क्योंकि आप फिर अंदर मुखी से छोड़कर बाहर मुखी हो जाते हो। फिर आप बाहर की चीजों पर ध्यान देते हो और स्वयं को जानते ही नहीं हो, भूल जाते हो। और इस जो माया नगरी है, इस की चमचमाहट में खो जाते हो। यहाँ के घर, महल, सुख, दुख, शादी, बच्चे, इनमें आप उलझ जाते हो। तो ये इतने आप फंक्शन, शादियां अटेंड करते हो कि आपको मॉल में परचेजिंग करते हो और अच्छी गाड़ियों, सुंदर गाड़ियों में घूमते हो, तो आपको ये जो है अच्छा लगने लगता है और उस भगवान की भक्ति को भूल जाते हो आप।
और 90% लोग ऐसा ही करते हैं, अपना जीवन इसी तरह बिता के यहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन्होंने इस गर्भ जोन में ना आने का वादा किया था। वो बार बार जब इस गर्भ जोन में आते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, अलग अलग योनियों को भोगते हुए फिर दोबारा से इंसान बनते हैं। 3 करोड़ वर्ष उसे लग जाते हैं दोबारा मनुष्य जन्म का प्राप्त करने के लिए। कभी कभी दोबारा भी उसका जन्म मनुष्य में हो जाता है। अगर उसके कुछ कर्म पेंडिंग रह जाते हैं तो दोबारा उसका खाता खुलता है। उसी मनुष्य जन्म में वो पूरा करके बैलेंस को या तो हमेशा के लिए उस पर ब्रह्म के साथ एक हो जाता है या दोबारा से रीबर्थ हो जाता है। कर्मों के हिसाब से ही उसके अगले जन्म डिसाइड हो जाते हैं। तो आप कैसे बाहर निकलोगे? इस 84 लाख योनियों का चक्रव्यूह कैसे भेदोगे, कैसे तोड़ोगे? तो उसके लिए आपको इस भेद को, इसको भेदने के लिए आपको श्वासों का सहारा लेना पड़ेगा। जो बेसिक और अंतिम, शुरू से और अंत में यही एक चीज है कि अगर आपका जो जीवन है वो इस श्वासों से जुड़ा है तो यही जीवन है और यही मृत्यु है। जब श्वास की आप उस को समझ जाते हो कि श्वास क्या है, श्वास से जीवन है और श्वास ही मृत्यु है, तब वही रास्ता है उस परमात्मा के पास जाने का। आप ढूंढते रहो, अलग अलग चीजें करते रहो, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप नाम जप क्यों करते हो? ताकि एकाग्र हो जाओ, उस श्वास की लय में एक हो जाओ। क्योंकि जब आप श्वास लेते हो तो जीवन मिलता है और श्वास छोड़ते हो तो मृत्यु हो जाती है। अगर वो श्वास दोबारा ना ली जाए तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोहम का कईयों ने जाप कहा है कि सोहम सोहम जपता जा। उसमें क्या है? सोहम के जाप से, ये श्वासों के ही जाप की आवाज को कहा गया है सोहम। या आप सोहम जप लें, या आप सिर्फ श्वासों को देखते रहें, या आप कोई और नाम लेके इस श्वासों को जपते रहें, देखते रहें, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्योंकि इस श्वास के बीच में ही वो रास्ता छुपा हुआ है जो उस परमात्मा तक आपको ले जाएगा। ये गहरा रहस्य आपके भीतर ही छुपा है, लेकिन आप बाहर अलग अलग जगह पे ढूंढते हो भगवानों को। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है? कहाँ तो मुझको ढूंढे रे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो ये आपके भीतर ही वो चीज छुपी हुई है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। स्वयं की तरफ, भीतर की तरफ मुड़ जाओ। एड्रेस आपके साथ ही है, बस उस रास्ते पे चलना है आपको, तभी मंजिल पे पहुंचोगे। अगर आपने दिल्ली जाना है और आपने उसकी उल्टी डायरेक्शन का रास्ता पकड़ लिया तो आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो परमात्मा का रास्ता है वो श्वासों के जरिए ही जाया जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। दूसरे रास्ते आप कोई है नहीं। इसीलिए आपको तीसरे नेत्र पे क्यों ध्यान करने को बोला जाता है कि वहीं से श्वास आ रही है और जा रही है, तो वहां पे आप जैसे ही उस श्वास के रास्ते को आप पकड़ोगे, आपकी जो मंजिल है वो शुरू हो जाती है, रास्ता शुरू हो जाता है। और एक न एक दिन आप पहुंच जाते हैं उस विराम में। श्वास का लेना और छोड़ने के बीच में जो अंतराल है, बिंदु है, वहीं तक पहुंचना होता है, जहां ना श्वास आ रही होती है ना जा रही होती है। उस बिंदु को जब आप पा लेते हो, वही ध्यान की 0 स्टेज है। और उस स्टेज को पा लेने के बाद उस परमात्मा तक समझिए आप उससे एक होने लगे। इसीलिए ध्यान करने के लिए सभी बोलते हैं सोहम का जाप करो, या श्वासों पे ध्यान करो, या आगे चक्र पे ध्यान करो। ये वहां का रास्ता शुरू होने का मार्ग है। यही मार्ग आपको प्रस्त करेगा वहां पे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए। बस इस पे आपको चलना है। एक सड़क दी है, यहां से लेके दिल्ली तक जाना है, तो आप उस पे चलते रहे तो एक दिन पहुंच जाएंगे। तो आपको चलना पड़ेगा। रोज आप क्या करते हो? बहाना लगाते हो, आज कर लिया, कल छोड़ दिया, रहने दिया, परसों कर लिया, फिर छोड़ दिया। ऐसा क्यों? आप खाने के लिए समय निकाल रहे हैं, गप्पे मारने के लिए अपने दोस्तों से, या फोन पे, या आप शॉर्ट्स देखने में यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियो देखने में बहुत सा समय बिताते हैं।
लेकिन जब आपको सांसों पे ध्यान करने के लिए बोला जाता है या नाम जप के द्वारा सांसों पे ध्यान करने के लिए बोला जाता है, तब आप उसे कभी करते हो, कभी नहीं। गप्पे मारने के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा बिता दोगे, मूवीज देखने के लिए 3-3 घंटे बिता दोगे, लेकिन ध्यान के लिए आधा घंटा बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि 5 ही मिनट कर ले और उठ जाए, बस हो गया ध्यान। इतना कम समय, अपनी मेन यात्रा को पूरे करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, और जो यात्राएं है ही नहीं वहां इधर उधर सारा दिन भटकते रहते हैं। तो अपने मूल कारण पे आ जाइए और इस रास्ते पे चलिए, यही आपके 84 लाख योनियों का भेदन करेगी। और जब आप इस अपने ध्यान के जरिए तीसरे नेत्र में प्रवेश लेके 10वें द्वार पे पहुंचेंगे तो अपने आप ये आपका चक्रव्यूह टूट जाएगा और आप फिर उस परमात्मा से एक होने लगेंगे। तो जब आप उसमें एक हो गए, ज्योत से ज्योत मिला, तो जब आप उससे एक हो जाएंगे तब ये जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।